गृहस्थ को राग भी मर्यादा में रह के करना किसी से, कि क्यों कि भैया जगत अपने अनुसार चलने वाला नहीं, अपनी अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए। अति मोह तुम्हें कभी सुख नहीं देगा किसी भी। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं, पत्नी का मोह इतना, पति से इतना ज्यादा मोह कि भी आधा घंटा पति के बिना नहीं रह सकती। तो दुख का कारण बनना ही बनना है, 100% बनना है। ऐसा मोह नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। मोह जब सुख का कारण है ही नहीं तो पति से क्या और पत्नी से क्या और बच्चों से क्या। हमने मोह का अर्थ क्या लगा रखा है कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी, इनसे तो खूब करो और जगत से उदासीन हो जाओ। तो सुन, तेरे से ज्यादा कोई दुखी रहने वाला नहीं समझ में आया? कई लोगों की दुनिया कहाँ सिमट गई है। ये आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई है, वहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। क्या उनकी दुनिया है? क्या मैं और मेरे बच्चे। उनको आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया उनको पता ही, हम मैं और मेरे बच्चे, और पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, वो उसमें लगाओ। अब दुनिया का वहां पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब वहां क्या होता है कि एक ही बच्चा है और उसमें लगे हैं माँ बाप रात और दिन, और वो बच्चा तुम्हारी तरफ कभी देखेगा नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि बच्चा कभी पलट के नहीं देखता, वो पीछे वाले को नहीं देखता। वो कहाँ देखता है? उसकी दुनिया कहाँ जा रही है? आगे की तरफ। तो वो कहाँ देखेगा तुम कितनी उसकी हेल्प कर रहे, क्या कर रहे, उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान तो कहाँ है? सारा आगे की तरफ है ना। तो क्या होगा कि वो आगे बढ़ता जाएगा और तुम तो वहीं खड़े रहोगे। अब तुम्हारे तो आगे बढ़ने के दिन खत्म हो गए, तुम कहाँ खिसलते जाओगे? पीछे। और वो कहाँ बढ़ता जाएगा? एक दिन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। वो बहुत आगे निकल चुका होगा। वो कहेगा पापा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तुम क्या अमेरिका जा रहे हो? क्या रखा भैया यहाँ रहो? अरे ये पहले सोचना था, अमेरिका भेजने की तैयारी तुमने ही करी है। और बेटा कितने हैं? जैन साहब एक। और वो कहाँ जा रहा है? अब वो दूसरा तुमसे कहेगा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ है, तुम चलो अमेरिका। क्या कहेगा? अब तुम भी चलो अमेरिका। नहीं समझ में आया? अब तुम्हारा अमेरिका में बिल्कुल तुम्हें खा जाएगा वो अमेरिका, क्योंकि भाई चारों तरफ अंग्रेज भी। तुम्हारे क्या मतलब, उनको तुमसे क्या लेना है? तुम सीधी बात है, लेना है तुमसे बातें क्या करोगे? क्या बात करोगे? आज हम और आप जो 4 लोग बैठ जाते, तुम लोग बातें क्यों कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक सी है। तुमने अपनी कुछ सुना दी, इनने कुछ अपने गांव की सुना दी, कुछ अपनी बता दी, कुछ, तो बातचीत हो गई। अब वहां तो ऐसा है नहीं, वे सब इंजीनियर है, कोई कुछ है कोई कुछ है, उनका क्षेत्र ही अलग है। तुम हो 60 साल के, अब तुमसे कौन क्या बताएगा भी। तो वैसे हेलो अंकल, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, भाई बातें हों। तुम अब क्या करो? कुछ कोई मतलब है क्या? अब क्या करो? और वो बेटा तो अपने आगे की जिंदगी उसकी चालू हो गई। अब उसका बेटा वहां पैदा हो गया अमेरिका में, उसे तो आगे बढ़ाना है। तो तुम्हारा, तुमने इस मोह, मैं क्या समझा रहा हूं? मैं समझा रहा हूं अमर्यादित मोह से तुम्हें क्या मिला? जो मोह तुमने इतना ज्यादा किया कि जिसमें तुमने अपना सब कुछ खो दिया, तुम्हें क्या मिला बदले में? तुम्हें बताओ क्या मिला? इसलिए ये हाई सोसाइटी के लोग बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। जवानी तो जैसे तैसे कट जाती है, बुढ़ापे में बिल्कुल स्थिति खराब है। यहाँ तक कि नौकरों से सिर फूटने लगते हैं, नौकरों से बतियाने लगते हैं। कोई है नहीं, क्या करेगा? खैर, वो नौकर को भी कुछ दिन तो तुमसे बतिया लेगा, फिर उसे भी तुम पे गुस्सा आने लगेगी। यार मुझे काम करने दो, काम करने आता हूँ न, इसके भी पैसे दो बतियाने। और भी काम पे जाना है। अभी आपने जैसा पता नहीं क्या देखा, मैं तो पता नहीं क्या क्या देखता। नौकर ऐसे बिहेव करने लगते हैं बूढ़े लोगों से जैसे घर उसका हो, क्योंकि बाल बच्चे हैं नहीं। अब डोकरा डोकरी है, अब नौकर तो आता है, अब वो देखता है बुड्ढा बुड्ढी की पैसा तो मिलते हैं उसे, लेकिन भाई धीरे धीरे लगता है कि हमारे ही आश्रित है। तो वो घर का मेंबर की तरह बिहेव करे, शांत बैठो तुम, हमें पोछा लगाने दोगे कि नहीं? अब क्या करे भाई, थोड़ी देर यही आ जाता है तो मन बहला लेते थे, ये भी कहता है शांत बैठो, शांत बैठ जाता है। और मैंने कहा था कि शांत बैठना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना
आदमी अशांत तो आराम से रह सकता है, शांत नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? ये जिस दिन बातें जान जाओगे जीवन का मजा पा जाओगे। कुछ नहीं रखा, ये मूर्खतापूर्ण जीवन है। ये सब मोह मर्यादित करना। क्या करना? तो मैं पहले की बात बता रहा था, पहले के आदमी के 8-8 बाल बच्चे होते थे, 10-10 बाल बच्चे होते थे, और पता चला 10 बाल बच्चों में से एक भी बाल बच्चे को गोद नहीं लिया, कभी देखा नहीं ढंग से। ख्याल में आया कि नहीं आया? पता चला पता ही नहीं है नाम क्या है किसके। हाँ, और वे बाल बच्चे माँ बाप की पागलों की तरह सेवा कर रहे हैं। और सुनो, पता चला बाप ने 1 रुपया नहीं दिया, पढ़ने के लिए कोई काम नहीं किया, फिर भी बापूजी बापूजी कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया भैया, बाप तो है। और यहाँ कर करके मर जा रहे हैं। वो अभी देखना, अभी कहते हैं वे 10-12 साल के हुए, क्या यार पापा तुमने कुछ नहीं किया है भैया, सारी जिंदगी लगा दे रहे तुम्हारे लिए, कुछ नहीं। तुमसे बढ़िया तो उनके पापा है, देखो उसके पापा ने उसे 50,000 का पेन ला के दिया है, अब मैं कहाँ से लाऊं 50,000? लग जाओ, फांसी चढ़ जाओ। वो बस नहीं चलता ना, वो कहते फांसी लगा लो लेकिन 50,000 रुपये ला के दे दो, क्योंकि उसको अपना आगे का दिखता है ना। कई बच्चे तो ऐसा तक बोल देते माँ बाप से, हम तुम्हारे घर में पैदा ही क्यों हो गए, पैदा कर लिया और बस के है नहीं पालना, ऐसे। हाँ, और फिर क्या कहेंगे, जो है हमें मुझे फीस भरनी है, तो बाप कहेगा कि भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं, तो जाके कहीं फांसी पे चढ़ जाओ, चोरी कर लो, मुझे पैसा चाहिए। अब ऐसे वचन सुन के भी मोह कहता है कोई बात नहीं, मेरा ही तो बेटा है। ये मोह की अमर्यादित दशा है। ये मोह कहता है कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, तू मरने को हो रहा है। अरे भाई, जगत का स्वरूप पहचानो। और जो बुढ़ापे में सोचने की बात है नहीं है, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या कर लोगे, अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जवानी में सोचने की बात है। हाँ, जवानी में मजबूत रहोगे, अपन ज्यादा मोह तुझे करना हो करना, भागो जहाँ जाना हो जाओ, क्योंकि अभी से अकेले रहने की आदत डाल लेंगे तो ही अच्छा है। और अब मोह में रुलते रुलते बूढ़े हो गए और तू तब छोड़ के भागेगा तो हम ना इधर के ना उधर के। ख्याल में है ना? तो इतने मजबूत रहो एकदम।